পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের উপযুক্ত প্রত্যাঘাত অপারেশন সিঁদুর। আর সন্ত্রাসী হামলার যোগ্য জবাবের পর প্রথমবার জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে গেলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার সকালেই শ্রীনগরে পৌঁছন তিনি। শ্রীনগর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পা রাখেন রাজনাথ। শ্রীনগরে সেনা ছাউনিতে পৌঁছে সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন জওয়ানদের সঙ্গেও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য তাদের প্রশংসাও করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। हमारी सेनाओं पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। आपने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। পেহেলগাঁওয়ে নৃশংস সন্ত্রাসী হত্যালীলার প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং জানান, সন্ত্রাসীরা কর্মের ফল পেয়েছে। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। আর এই শ্রীনগর থেকেই পাকিস্তানকে একেবারে কড়া হুঁশিয়ারি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর। পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের দায়িত্ব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি নিক বলে দাবি তোলেন তিনি। पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। कि धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করার খেলা খেলছে, যা ভারত পাত্তা দিচ্ছে না বলে জানালেন রাজনাথ সিং। একই সঙ্গে পাকিস্তানের হতদরিদ্র দশা নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দেন রাজনাথ। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। अभी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। সংঘাত চলাকালে এই বাদামীবাগ ক্যান্টনমেন্টেই পাকিস্তানের মিসাইল ও ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়েছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেসবও খতিয়ে দেখেন। একই সঙ্গে আগামী দিনে যে ভারত সন্ত্রাসের উপযুক্ত জবাব দিতে ভুলবে না তা সাফ জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी
तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। खिलाफ बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन्स जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার শ্রীনগর থেকে পাকিস্তানকে সরাসরি কড়া বার্তা দিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। জানিয়ে দিলেন সন্ত্রাসবাদকে কোনোভাবেই রেয়াত নয়। ক্যালকাটা নিউজ।